आज़ादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की। आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के सफल आयोजन के लिए मैं पार्टी के सभी डेलीगेट्स, सीनियर लीडर्स, वर्कर्स और जो कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। आप सबने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेकर कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले। एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिलकर काम करना है, ये कहा। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं देश में फैलाई जाने वाली नफरत, देश की इन समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। आज पूरा देश उनके संघर्ष से जुड़ रहा है। मैं कांग्रेस जनों और देश के लोगों से अपील करता हूं कि देश के हित में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर श्री राहुल गांधी जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। उन्होंने मुझे 1 घंटा पहले मुझसे उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं कांग्रेस के सिपाही के नाते काम करते रहूँगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलके, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो पादयात्रा में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने फ़ोन पे बिताया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को
एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। नमस्कार मित्रों, मैं तो आया हूं, आपको पता है आज आपको पता है कि आज कांग्रेस पार्टी के करीब 900 से ज़्यादा अंग हमारे डेलीगेट्स, हमारे पीसीसी डेलीगेट्स करीब 9,000 माफ़ कीजिए, आज निर्णय लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारा नया अध्यक्ष होगा। मैं खबर सुन के उनके घर गए और उनको मेरी बधाई सुना दी। वो बहुत मेरे वरिष्ठ नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूँ लोकसभा में, जैसे मैं आप सबको पहले भी बताया था। हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है, और मैं खुश हूँ कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं ये भी कहूँगा आप लोगों से कि मैं बहुत आभारी हूँ कि इतने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुझे समर्थन दिए, जिनमें से 1000 से ज़्यादा मतदान देने वाले हमारे डेलीगेट्स भी थे, और बहुत सारे जो शायद वोट देने का हक नहीं था लेकिन कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए काम करने वाले मुझे हर प्रदेश में आके समर्थन मेरे साथ निकले, और हर जगह में जैसे अब आज भी देखते हैं मेरे साथ रुक के मुझे जिस किस्म के मॉरल सपोर्ट दिए, मैं इसके लिए आभारी हूँ। मेरे ख्याल में हमारे कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी का असली गुरूर, और मैं कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के काम से ही पार्टी आगे बढ़ेगी, और मैं खुश हूँ कि उनको इस चुनाव से उनको भी एक मौका मिला हमारे पार्टी के भविष्य के बारे में सोचने के लिए, और उनके ही पसीने से, उनके ही काम से हमारे पार्टी का भविष्य बनने में एक बहुत बड़ा भूमिका लेना। मैं चाहता हूं कि पार्टी उनकी भी आवाज़ सुने। मैं चाहता हूं कि खड़गे साहब का विजय हम सब मान ले कि कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने शुरुआत से ही कहा था, ये कोई व्यक्ति का विषय नहीं, मैं मेरे लिए कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि पार्टी मजबूत बने, क्योंकि भारतीय मजबूती के लिए एक कांग्रेस मजबूत होना बड़ी ज़रूरी है। तो इसी स्पिरिट में और इसी उद्देश्य से मैं लड़ा, और जो भी इस लड़ाई में भाग लिए उनको मेरी बधाई और मेरी ऑल माई ग्रैटिट्यूड पे बताना चाहता हूँ। मैं उससे अभी रुकूंगा, क्योंकि अगर आप लोग को प्रश्न होंगे तो शायद उसके लिए जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरे मन में ये बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए, और यहाँ से हम आगे बढ़ के कांग्रेस को हमारे देश के आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी जाग गए हैं, सब लोग तैयार हैं बीजेपी के चुनौती को निपटने के लिए, और मैं भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी पार्टी आप लोगों को हमारी कामयाबी दिखाई सकेंगे। आऊँगा सर। 8,000 वोट और आपको सिर्फ 1,000 वोट, तो आपको लगता है कि टॉप लीडरशिप कहीं ना कहीं जैसे G20 के लीडर थे वो सपोर्ट में थे खड़गे साहब के, उसका फर्क पड़ा? जो डेलीगेट्स ने वोट डाला तो उनके मन में था कि पहले से समर्थन खड़गे साहब को ज़्यादा है, तो वोट खराब ना किया जाए। क्या मालूम, आप उनसे पूछना पड़ेगा जो वोट दिया ना। मैं नहीं कह सकता हूँ क्यों लोग वोट किए और क्यों वोट नहीं किए। हमारे मन में जो लोग भी आए हमें समर्थन देने के लिए, और जो लोग भी निर्देश मिलते हुए भी और हम उनके नेताओं के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद मुझे वोट दिए, मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। उससे ज़्यादा कई बार कहा है कि गांधी परिवार की भूमिका न्यूट्रल भूमिका रही है। देखिए, मुझे कहा कि वो लोग निष्पक्ष हैं। आप मानते हैं कि भूमिका न्यूट्रल रही है? देखिए, मैं मेरे पार्टी अध्यक्ष उनके परिवार के शब्दों पर भरोसा देता हूँ, विश्वास करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे कहा कि वो निष्पक्ष है
तो मैं उसको कैसे शक कर सकता हूँ? वो निष्पक्ष ही होंगे, नहीं तो मुझे ऐसे क्यों कहेंगे? मैं वही आपसे पूछना चाहता था, क्या आपको ऐसा लगा इस चुनाव प्रक्रिया में कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे खड़गे साहब को वोट डालने? कई लोग कहा हमें कि उनके प्रदेश के नेताओं और दूसरे नेताओं उनसे कहा है कि यही चाहते हैं पार्टी के नेतृत्व, और उनका मन में एज लॉयल पार्टी वर्कर्स उनको ऐसे करने की ज़रूरत महसूस हो गया। हमने कहा देखिए, पहली बात यह है कि जब गांधी परिवार, हमारे हाईकमान निष्पक्ष है और इलेक्शन अथॉरिटी मिस्त्री साहब ने अनाउंस किया है कि कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, तो इस किस्म की बातचीत ठीक नहीं है। आप सोच के आपकी मन की इच्छा के अनुसार कीजिए, लेकिन शायद कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगा कि करना चाहिए। देखिए, मैं तो दूसरे लोगों के मन के अंदर नहीं जा सकता आशीष, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमने किया। अगर 1000 लोग कन्विंस्ड रहे और 7900 लोग कन्विंस नहीं रहे तो मैं क्या बता सकता हूँ। हम लोग हार मानते हैं, बहुत क्या करूँ, विनम्रता से मानते हैं कि खड़गे साहब जीते, वो बहुत अच्छा वरिष्ठ नेता है और हम उनको बधाई देते हुए बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहता हूँ कि आगे जाने के लिए कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरीके से वो लीड करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।